अभिषेक मद्धेसिया की मौत और गोरखपुर के चर्चित डॉक्टर आनंद अग्रवाल इस बार फिर सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए थे, तमाम विवाद खड़ा किया था। उसके बाद से डॉक्टर साहब सामने आए थे, उनके साथ आईएमए के तमाम उनके सदस्य उनके साथ ही आए और डॉक्टर साहब ने बताया कि मृत्यु जो हुई है वो हृदय गति और सांस के रुकने से हुई है। और उसके बाद से उन्होंने कहा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई जा रही है कि गाज पट्टी छूट गया था उसकी वजह से मृत्यु हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है, वो कारण नहीं था। इस पर हमने तमाम तरह के लोगों से बात की, जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात की, जो जानकार हैं उनसे जानने का प्रयास किया और ये जानने का प्रयास किया कि डॉक्टर साहब जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो जो बात कह रहे थे वो किस हद तक सही है, उसके अलावा जो परिजनों के आरोप हैं उसमें किस हद तक सच्चाई है। और उससे भी बड़ा सवाल इन सभी चीजों के बीच ये निकल कर आया कि जब अभिषेक मद्धेसिया की मृत्यु हुई और उसके बाद से उनके परिजनों ने आरोप लगाया और उनकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई, तब तक और यहां तक कि कल सुबह तक उनके परिजनों को आनंद लोक हॉस्पिटल और डॉक्टर आनंद अग्रवाल के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। अब आप सोचिए कि जिस आदमी के मरने की घोषणा अस्पताल ने की ही नहीं, उसका प्रशासन ने कैसे पोस्टमार्टम करवा दिया। और प्रशासन ने अगर पोस्टमार्टम करवा दिया तो उसके पोस्टमार्टम को उन डॉक्टरों ने कैसे कर दिया जिनके पास उस डेड बॉडी के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र पहुंचा ही नहीं था। अब ये दो बड़े सवाल हैं गोरखपुर प्रशासन से और मेडिकल कॉलेज प्रशासन से कि अभिषेक मद्धेसिया का पोस्टमार्टम कराया कैसे गया और किया कैसे गया। क्योंकि आनंद लोक हॉस्पिटल जहां पर अभिषेक मद्धेसिया एडमिट थे, ऑपरेशन हुआ था, इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई थी, उसने कल यानी 5 तारीख रविवार के सुबह तक परिजनों के अनुसार उनको मृत्यु का प्रमाण पत्र नहीं दिया था, डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया था। ये एक बड़ा बिंदु है, ये मानवाधिकार का उल्लंघन। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और मृत्यु हो जाती है तो उसे तत्काल प्रभाव से उसकी डेड बॉडी के साथ मृत्यु का प्रमाण पत्र देना चाहिए, क्योंकि ये एक नियम है। नियम क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट एक्ट 1969 के तहत सेक्शन 10 के क्लास 3 में ये लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो उसको उसी के साथ मृत्यु का प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। और मृत्यु का प्रमाण पत्र का एक फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में जिसे डेथ सर्टिफिकेट कहते हैं, उसमें इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ, प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ और सेकेंडरी कॉज ऑफ डेथ लिखा होना चाहिए। यानी ये 3 बिंदु होने चाहिए। पहला ये किस कारण से मरीज की मौत हुई, जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर आनंद अग्रवाल और उनके सहयोगी बता नहीं पाए। वो बार बार ये कहते रहे कि इसकी मृत्यु जो हुई है वो हुई है कार्डियक पेलोमोनरी अरेस्ट, यानी हृदय एवं सांस के रुक जाने से, बंद हो जाने से अभिषेक मद्धेसिया की मृत्यु हो गई। कोई भी केस हो, कोई आदमी किसी भी कारण से मरा हो, कोई भी उसको बीमारी हो, मृत्यु का जो अंतिम कारण है जिसे मोड ऑफ डेथ कहते हैं वो होता है कार्डियोपोरोनिक अरेस्ट, जो होता है जिसे सीपीए कहते हैं, हृदय एवं सांस के अचानक रुक जाने की वजह से आदमी की मृत्यु होती है। इसे मोड ऑफ डेथ कहते हैं। ये कॉज ऑफ डेथ नहीं है, ये मृत्यु का कारण नहीं है। इसे स्पष्ट तौर पर जानिए कि ये मृत्यु का कारण नहीं है, इसकी वजह से मृत्यु नहीं हुई है। मृत्यु किसी और बीमारी से हो सकती है। मान लीजिए कि किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, उस बीमारी से वो जूझ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि उसका हृदय रुक गया और उसकी सांसें बंद हो गई तो उसकी मृत्यु हो गई। इसे कहते हैं मोड ऑफ डेथ। कॉज ऑफ डेथ इसे नहीं कहते हैं। और मोड ऑफ डेथ को ही अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर आनंद अग्रवाल बताते रहे कि यही कारण है, इसी कारण से उसकी मृत्यु हुई है। दूसरा, 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एक सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा फॉर्मेट जारी किया गया है जिस फॉर्मेट में मृत्यु प्रमाण पत्र को दिया जाना चाहिए। वो फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर है। ये सरकारी फॉर्मेट है जिसे कहते हैं फार्म 4। इसी फार्म 4 पर यह बताया जाता है कि मरीज की किस कारण से मृत्यु हुई है, इमीडिएट कारण क्या रहा उसकी मौत का,
प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ क्या रही और सेकेंडरी कॉज ऑफ डेथ क्या रही। इमीडिएट कारण, जिस कारण से मृत्यु हुई, जिसे मोड ऑफ डेथ कहते हैं, यानी कि नहीं माफ कीजिएगा, जिसे कॉज ऑफ डेथ कहते हैं। और सेकेंड प्राइमरी है कि उसकी बीमारी क्या थी, वो कारण। और सेकेंडरी है कि मान लीजिए किसी को बीपी था और फिर उसे शुगर भी हाई हो गया, उसका शुगर भी हाई हो गया और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, तो ये 3 कारण होते हैं जो फॉर्म 4 में भरे जाने चाहिए। लेकिन ये जो डेथ सर्टिफिकेट 5 तारीख दिन रविवार को अभिषेक मदेसिया के परिजनों को आनंद लोक हॉस्पिटल द्वारा दिया गया है, वो देख लीजिए। ये फॉर्म 4 नहीं है, यानी ये सरकार के द्वारा तय किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, ये फॉर्मेलिटी है। और इसमें सिग्नेचर किसका है? आरएमओ का। हमारे ख्याल से डॉक्टर आनंद अग्रवाल के वहां जो आरएमओ के पद पर नियुक्त व्यक्ति है, उसकी शैक्षिक योग्यता BA MS है, जो MBBS के अनुरूप तो नहीं। और जब MBBS के अनुरूप कोई व्यक्ति नहीं है पदेन वहां पर, तो उसने कैसे मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया? खैर, इसके ऑप्शन में डॉक्टर आनंद अग्रवाल और आनंद लोक हॉस्पिटल ये ला सकता है कि नहीं नहीं, फलाने MBBS डॉक्टर ने जारी किया था और ये उस समय अवेलेबल थे, तो उसके लिए उसका CCTV फुटेज और तमाम चीजों की जांच करना अनिवार्य है। हम अब अगले मुद्दे पर आते हैं। आनंद अग्रवाल साहब की थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनाते हैं, जिसमें बार बार वो मोड ऑफ डेथ की बात कर रहे हैं, कॉज ऑफ डेथ की बात नहीं कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का छोटा सा हिस्सा आप देखिए। मौत का क्या असली कारण है, क्या ये आप बता सकते हैं? कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में पेशेंट गया था। ये तो आप कह रहे हैं कि हर मरीज की मौत अगर होती है, चाहे एक्सीडेंटल हो चाहे किसी भी कारण से हो, लास्ट यही होता है। 3 बजे तक मरीज परफेक्टली फाइन था, एनीमिया नहीं था, उसको ब्लड लॉस नहीं था, 12 ग्राम हीमोग्लोबिन था उसका। और 50 तरह की बीमारियां आजकल 50 तरह के लोगों को होती है, यंग लोगों को हो रही हैं, आप भी जानते हैं, सभी देख रहे हैं, आपको मालूम है। क्या बॉटम लाइन क्या है ये हम नहीं बता सकते। आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का छोटा सा हिस्सा देखा, 2 टुकड़े में हिस्सा हमने आपको दिखाया है। एक में डॉक्टर आनंद अग्रवाल साहब ये कह रहे हैं कि हमने रात को 2 से 3 के बीच में ये चेक करवाया था कि उसका हीमोग्लोबिन कितना है। उस समय हीमोग्लोबिन 12 था, यानी उसका CBC करवाया गया था और हीमोग्लोबिन 12 था। तो भैया, जब 12 हीमोग्लोबिन था तो परिजनों को 2 यूनिट ब्लड आपने लेने के लिए क्यों भेजा था? क्या 12 अगर किसी का हीमोग्लोबिन हो, 10 किसी का हीमोग्लोबिन हो और ऑपरेशन के समय आपने उसे ब्लड चढ़ाया हो, तो उसको 2 यूनिट ब्लड की और आवश्यकता है? ये एक बड़ा सवाल है डॉक्टर आनंद अग्रवाल से। उसके बाद से एक और सवाल, अगर हृदय गति रुकने की संभावना थी और ये दिक्कत थी, उन्होंने ECG और तमाम जो जांच करवाई जाती है ऑपरेशन के पहले, उसे करवाया था, तो बेहोशक यानी एनेस्थेटिक ने कैसे अनुमति दी थी ऑपरेशन करने की और कैसे उन्होंने बेहोश किया था? ये सवाल है। और ये उस टीम के जो बेहोशक है, जो डॉक्टर हैं, उनसे भी होना चाहिए। अब जो कारण वो बार बार बता रहे थे, कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट, जिसे CPA कहते हैं, हृदय एवं सांस गति के अचानक रुक जाने से होने वाली मृत्यु, जिसका वो बार बार जिक्र कर रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं पर वो बार बार यही कह रहे हैं कि इसकी वजह से मृत्यु हो रही है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन सवाल ये है कि ये क्या मौत का असली कारण है? क्या यही कारण है जिसकी वजह से मौत हुई? ये डॉक्टर आनंद अग्रवाल नहीं बता पा रहे हैं, वो मोड ऑफ डेथ को कॉज ऑफ डेथ बता रहे हैं। और उससे भी जो बड़ा सवाल है, पहला कारण जो है हमारा सवाल है कि उन्होंने मानवाधिकार का उल्लंघन किया है। मानवाधिकार का उल्लंघन कैसे किया है? उन्होंने मानवाधिकार का उल्लंघन ऐसे किया है कि जब किसी की मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद उसकी बॉडी को प्रशासन ने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो परिजनों को उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया? और मृत्यु प्रमाण पत्र जो उन्होंने मृत्यु के 5वें दिन दी है, 4 दिन बाद दिया है, पहली तारीख को मृत्यु हुई थी और 5 दिन बाद उन्होंने दिया है, तो उन्होंने जो फॉर्मेट दिया है वो फॉर्मेट पूरी तरह से गलत है। और आप सोचिए कि किसी जिंदा आदमी, जिसे हॉस्पिटल ने, जिसे उस संस्थान ने, जिसे उस इंस्टीट्यूशन ने ये डिक्लेयर ही नहीं किया कि इसकी मृत्यु हुई है, उसे डॉक्टरों की टीम ने और प्रशासन ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसका चीड़ फाड़ करके उसकी लाश को जला दिया गया। आप सोचिए, कोई 1 तारीख को मरा हो और उसके परिजनों को 5 तारीख की सुबह बुलाकर पूरे प्रशासनिक दबाव और नेताओं के फोन फान के बाद अगर मृत्यु का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, डेथ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, तो ये मानवाधिकार का कितना बड़ा
उल्लंघन है। और एक सवाल हम छोड़ के जा रहे हैं डॉक्टर आनंद अग्रवाल साहब के पास, आनंद लोक अस्पताल के पास, कि वो बताएं कि मोड ऑफ डेथ और काज ऑफ डेथ में क्या अंतर है, इसकी अभिषेक मदेसिया की मृत्यु कैसे हुई और उन्होंने 5 दिन बाद मृत्यु का प्रमाण पत्र क्यों जारी किया, क्यों दिया, और ये जो मृत्यु का प्रमाण पत्र है क्या ये केंद्र सरकार के नियम 1969 के तहत बना है कि नहीं बना है, इसे बताना होगा। क्योंकि नियम है कि अगर किसी की मृत्यु या जन्म होता है तो उसके 21 दिन के अंदर उसका मृत्यु एवं जन्म प्रमाण पत्र बनना अनिवार्य है। लेकिन 5 दिन बाद जब डॉक्टर आनंद अग्रवाल और आनंद लोक हॉस्पिटल उसे उसके मृत्यु का प्रमाण पत्र देगा, तो ये कैसे संभव है कि 5 दिन बाद कोई लेकर जाए और उसके वहाँ कार्यक्रम हो और तमाम जो इस समय कार्य चलते हैं, क्रियाकलाप चलते हैं, उसमें उनके पास जाकर वो मृत्यु का प्रमाण पत्र है। ये तो मृत्यु के समय और बॉडी हैंडओवर के समय ही दिया जाता है। खैर, अब देखना है कि प्रशासन उनसे कितने सवाल करता है। गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ साहब इस पर क्या कार्यवाही करते हैं और जिला प्रशासन डॉक्टर आनंद अग्रवाल और आनंद लोक हॉस्पिटल पर क्या कार्यवाही करता है। और ये जो सवाल हमने पूछे हैं, इसमें कितने सवालों का जवाब डॉक्टर आनंद अग्रवाल और आनंद लोक हॉस्पिटल दे रहा है। बाकी की आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।